चलिए नमस्कार छात्रों, मैं केशव सिंह। मैं आज आपको क्लास 10th मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपका वीडियो सेकंड होगा। ठीक से छात्रों, या क्वेश्चन नंबर ये आपको पहली वाली वीडियो में 22 तक करा चुका हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। आपसे कहा जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है। स्तंभ की लंबाई ज्ञात करनी है आपको। देखिए छात्रों, आपसे कहा फाई से थीटा हो जाता है। ये आपका कोण फाई है, फाई से थीटा हो जाता है। ठीक है, ये आपकी फाई आपका थीटा है। कहा ए मीटर लंबाई जो है आगे हो जाती है। ए का ये है, आपका बी है, आपका सी है, ये आपकी डी है। इसे हम मान लीजिए एच मीटर है, ये आपका एक्स मीटर है। ठीक है, आपसे कहा है कि स्तंभ की लंबाई ज्ञात की। लिखिए अब इस माना स्तंभ की लंबाई एच मीटर है। लिखिए माना, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है ये। ठीक छात्रों, माना स्तंभ की लंबाई ए मीटर है। ठीक छात्रों, अब आप लिखिए त्रिभुज डी बी सी में। लिखिए त्रिभुज डी बी सी में। देखिए छात्रों, ये आपकी सम्मुख भुजा लंब, ये आपका आधार है। लंब बटे आधार आपका टेन थीटा होता, तो लिखिए टेन थीटा बराबर एच बटे एक्स होगा। ठीक है, हिसाब समीकरण को एक लिखिए। फिर लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। लिखिए त्रिभुज ए बी सी में। ठीक छात्रों, टेन फाई बराबर, लिखिए अब टेन फाई आपका फाई होगा। ठीक छात्रों, टेन फाई बराबर, अब देखिए छात्रों, ये आपकी सम्मुख भुजा लंब, ये आपका आधार है, तो लंब बटे आधार आपका ए प्लस एक्स होगा। ठीक छात्रों, लिखिए एच बटे ए प्लस एक्स, इसे आप समीकरण 2 लिखिए। ठीक छात्रों, अब आप लिखिए समीकरण 1/2 से। ठीक छात्रों, हेन से आपको चाहिए, देखिए छात्रों, आपको एच का मान चाहिए पहले तो। ठीक है, यहाँ पहले आप एच का मान निकालिए, या पहले आप इसे ऐसे लिख सकते हैं छात्रों, अगर आप इस समीकरण पहले आप हटा दो अगर। ठीक है, इससे अगर मैं सही करके लिखे चाहें, लिखें आप आपका होगा एच बराबर एक्स टेन थीटा। ये आपका एक्स का मान है। अगर यहाँ से हम एक्स का मान निकालो चाहे आप एच का मान, एच बराबर आपका होगा, देखिए छात्रों क्या होगा, इससे हमें एक्स का मान निकालना है छात्रों, हमें चाहिए मान एक्स का चाहिए। ठीक है, ये आपका होगा एक्स बराबर एच बटे टेन थीटा। ये आपका समीकरण 1 है। ठीक है, अब ये आपका समीकरण 2 क्या, देखिए छात्रों, आपका समीकरण 2 है टेन फाई बराबर एच बटे ए प्लस एक्स, क्योंकि हमें एच का मान चाहिए। हमें क्या करना है, एक्स के यहाँ पर एच बटे टेन थीटा यहाँ पर रखना है। ठीक है, तब इसे आप देखिए, आपका होगा टेन फाई बराबर एच बटे ए प्लस है ना, लिखिए आप एच बटे में टेन थीटा है। ठीक है, अगर पहले इसे हम हटा रहे, देखिए छात्रों 1 मिनट। ठीक है, इसे हटा रहे हैं अगर, तब आप देखिए आपका टेन थीटा इधर जे, ये आपका फाई है। तब देखिए छात्रों, आपका टेन फाई बराबर एच बटे ए टेन थीटा प्लस एच बटे में टेन थीटा है। अभी आपका टेन थीटा ऊपर जे, तब का होगा टेन फाई बराबर एच टेन थीटा बटे ए टेन थीटा प्लस एच होगा। अब क्योंकि हमें एच का मान चाहिए, ठीक छात्रों, इसे भी हटा रहे हैं, हमें एच का मान चाहिए। ठीक है, तब देखिए छात्रों, अगर हम इसे इधर ले जाएं, इसे इधर ले जाए तो क्या होगा, ए टेन थीटा है इंटू में टेन फाई हो जाएगा। ठीक है, आपका टेन फाई प्लस टेन फाई इंटू में एच बराबर में एच टेन थीटा। हमें ये वाला पद इधर ले जाने, क्योंकि हमें एच का मान निकालने हैं। तब आप देखिए ए टेन थीटा इंटू में टेन फाई बराबर एच टेन थीटा माइनस के एच टेन फाई।
यहाँ से आप एच को कॉमन लीजिए तो आपका होगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बराबर एच 12 लीजिए टेन थीटा माइनस के टेन फाई। यहाँ से आप एच कॉमन लीजिए तब क्या होगा, देखिए छात्रों एच बराबर का मान होगा ए टेन थीटा इंटू टेन फाई बटे टेन थीटा माइनस के टेन, ये आपका फाई, देखिए छात्रों ये आपका फाई, ये आपका थीटा है। ये आपका आंसर है इसका, ये आपका टेन फाई है। ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है, आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये त्रिकोणमिति का, ठीक है। आपसे कहा है कभी ऐसे दे कि इसकी ऊंचाई इतनी होगी, आपसे ऊंचाई से करने पूछे, ठीक है। तो इसे आप नोट करिए, इसे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 24, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है, सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर है। अब लिखिए छात्रों, आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, ये आपका 24 है, ठीक है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बेलन के आयतन का 2 गुना, पहले लिखिए माना, पहले आप लिखिए माना बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, फिर बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर एच सेंटीमीटर माने, ठीक है। अब आपसे कहा बेलन के आयतन का 2 गुना उसके वक्र पृष्ठ त्रिज्या का गुणनफल के बराबर है। अब आप लिखिए बेलन का आयतन, पहले तो बेलन का आयतन बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ। देखिए छात्रों का बेलन का आयतन होता है 2, पहले ये चीज देखिए, आपसे कहा बेलन के आयतन का 2 गुना, इसका तो 2 गुना, ठीक है। बेलन का वक्र पृष्ठ की त्रिज्या का गुणनफल, त्रिज्या का करिए आप गुणन, त्रिज्या मैंने आपको आर मानी। अब देखिए आपका बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। ये आपका बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच होता है इंटू में त्रिज्या का गुणा, निका आप जो गुणा करिए, देखिए छात्रों 2 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 2 पाई आर स्क्वायर एच की आर इंटू आर आर। अब दीजिए आपसे कहा ये दोनों आपके पद बराबर हैं, देखिए ये आपका आयतन का 2 का गुणा है, इसमें त्रिज्या का गुणा किया, दोनों बराबर आए, ये आपसे पूछा कि दोनों बराबर होंगे, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना था, ठीक छात्रों। इसे नोट किया, आपका ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है। अब इससे आगे देखिए आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। आपको दिखाना है त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज होगा त्रिभुज ए डी बी, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए। देखिए आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपके पास एक त्रिभुज है, ये आपको दिया है, नाम इसके आपके पास देखिए ए बी सी डी ई एफ, ये आपके 90 अंश के कोण हैं, ठीक है। पहले आपको दिया, इसमें क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, पहले आपको दिया है, लिखिए दिया है आपको बी डी लंब है ए सी पे, ठीक है, और आपको दिया कि सी ई लंब है ए बी पे, ठीक है। अब आपको ज्ञात करने हैं, ज्ञात करना क्या है आपको ज्ञात करें, देखिए छात्रों आपको ज्ञात करना है त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज होगा ए डी बी। अब आप लिखिए उत्पत्ति, देखिए छात्रों उत्पत्ति या उपपत्ति आपकी बात एक ही होती है, ठीक है। उत्पत्ति लिखिए या आप उपपत्ति लिखिए, ठीक है। अब देखिए छात्रों आपको ये दिया है, ये आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। पहले तो अब ये देखिए आपके पास त्रिभुज है,
देखिए पहले जो आपको त्रिभुज सिद्ध करना है, आप भाई त्रिभुज आप उठाइए, देख लीजिए त्रिभुज ए ई सी तथा त्रिभुज ए डी बी में, अब आपको मालूम है इसमें से कोण कौन से बराबर। देखिए छात्रों, ये आपका 90 अंश है, ये भी आपका 90 अंश, मतलब डी ई आपके बराबर होंगे। हमें सिद्ध करने कि इसमें दो कोण बराबर है, अगर दो कोण बराबर होते हैं आपके, आपका समरूप सिद्ध हो जाता है। ठीक छात्रों, अब देखिए ई और डी आपके बराबर, क्यों बराबर, देखिए दोनों 90 अंश के हैं। आप ऐसे लिख सकते हो कोण ए ई सी बराबर है कोण ए डी बी, लिख सकते हो समकोण है, समकोण है। ठीक है, अब देखिए छात्रों, हमें देखने की इनमें से दोनों में कोण कॉमन कौन सा। देखिए छात्रों, ए ई सी और ए डी बी दोनों में ए कॉमन आ रहा है। देखिए छात्रों, ए ई सी और ए डी बी दोनों में आपका ए जो है उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, तब इसे आप लिख सकते हो कोण ई ए सी बराबर कोण डी ए बी आपके बराबर है। अब इसे भी ले सकते हो उभयनिष्ठ कोण है, चाहिए तो उभयनिष्ठ कोण है। ठीक है, अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज आपका सिद्ध हो जाता है ए डी बी। किससे, ए कसौटी, लिखिए ए कसौटी से। क्या होती है आपकी ए कसौटी, ए का मतलब होते दो एंगल आपके बराबर हैं। ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 26। क्वेश्चन नंबर आपका है 26। आपसे कहा है कि क्या समीकरण, आपको समीकरण दिया x प्लस 2y प्लस माइनस के 4 बराबर 0 आपका समीकरण 1 है। एक आपको दिया 2x प्लस के 4y माइनस के बराबर 0, ये आपका समीकरण 2 है। ठीक है, दो रेल पटरियों को निरूपित करते हैं, यदि इसे ज्यामितीय विधि से आपको हल करना, मतलब इससे ग्राफ के द्वारा बताने हैं कि क्या ये रेल की पटरियों को निरूपित करते हैं। ठीक है, मतलब इसकी रेखा आपकी समांतर होंगी। ठीक है, वो आपकी अगर समांतर आ रही है तो आपकी रेल की पटरियों को निरूपित करता है। ठीक है, ये आपसे पूछा है। देखिए छात्रों का समीकरण पहले आप एक लिख लीजिए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से इसे आप उठाओ। देखिए x प्लस के 2y बराबर में 4 हो जाएगा, 4 से आप बचे तो आपको मतलब x बराबर में 4 माइनस के 2y। अब देखिए छात्रों, मैंने कुछ संख्याएं ऐसे बने हैं। ठीक है, मुझे ग्राफ बनाना है। ठीक है, अपने मन से इसी हिसाब से आप संख्याएं मानिए बाई x, इस हिसाब से मानिए कि इसका ग्राफ मतलब कि सही बने हैं, नजीक बने। ठीक छात्रों, देखिए मुझे बने 1 2 3 बने हैं बाई के मान। ठीक है, अब देखिए जब आपका बाई में रखिए x बराबर 4 माइनस के 2, हमें क्या करना है, बाई की जगह पे 1 रखने तो 1, 4 माइनस के 2 आपका 2 बचे। ठीक छात्रों, 2 है। अब देखिए छात्रों, जहाँ पे 2 रखे हैं y की जगह पे, तो 2 दूनी 4 हुई, 4 में से जो आपका 0 बचे। हम 6 रखे, देखो 3 दूनी 6 और 4 में से आपके 6 आपके माइनस के 2 बचे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि अगर ये अंक अगर बराबर मतलब कि कम ज़्यादा आए हैं, ज़्यादा हाई फाई ना हो, मतलब कि कहीं 2 है कहीं 20 हुई है, तो उससे ग्राफ ज़्यादा बड़ो बने जाए। इस हिसाब से संख्या मानिए कि ग्राफ मतलब कि संख्या नजदीक बनाए। ठीक है छात्रों, अब देखिए समीकरण 2 लीजिए, समीकरण 2, समीकरण 2, 2x प्लस के 4y माइनस के 12 बराबर 0। अब 12 को उधर पहले आप 2 कॉमन ले सकते हो, x प्लस के 2y माइनस के 6 बराबर में 0। आपके 2 जीरो हैं। ठीक है, x प्लस के 2y बराबर में 6, तो x बराबर 6 प्लस के ना सॉरी माइनस के 2y। अब आपको संख्या मानिए इसी हिसाब से, इस हिसाब से मानिए कि अंतर वो संख्या ना मानिए, अलग से मानिए कुछ। देखिए छात्रों, मान रहे 2 4 6। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे बाई की जगह पे 2 रखे हैं तो 2 दूनी 4, 6 में से आपके 4 जो आपके 2 बचे हैं। ठीक है, अब जब 4 रखे हैं, 4 दूनी 8, 8 6 में से 8 जो माइनस के 2 बचे हैं। जब 6 रखे हैं तो 6 दूनी 12 माइनस के आपके 6 बचे हैं। ठीक है, अब मुझे इसे ग्राफ बनाने हैं। आप कैसे ग्राफ बनाए हो, ये आप ग्राफ देखिए पहले तो इस हिसाब से, चलो ठीक है, इस हिसाब से बनाने हैं। ये आपका बाई अच्छा है, ये आपका एक्स अच्छा है। ठीक है, देखिए एक्स में संख्याएं 2 तक हैं, 6 तक हैं। ठीक है, माइनस में तो देखिए 1 2 3 4 5 6।
और इधर भी देखिए इसी हिसाब से आप देखिए 1 2 3 4 5 6, ये माइनस में होती छात्रों, ठीक है, ये इधर माइनस में। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये आपकी माइनस में, ठीक है। तो अब देखिए आप पहले आप इससे देखिए समीकरण 1 से आपका x का मान 1 है, y का सॉरी x का मान 2 है, y का 1 है, मतलब x का मान 2 है, y का 1 है। अब देखिए x का मान 2 है, y का 1 आपका यहाँ पर, ये आपका y का आपका यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखिए x का मान 0, y का 2 है, तो आपका यहाँ पर होगा y का 2। इसे आप देखिए y का 3 है, x का -2, मतलब आपका -2 आपका यहाँ पर होगा, ऐसे लगभग, ठीक है। अब ये आप इस हिसाब से आप रेखा खींचिए, इस हिसाब से तीनों रेखा से होती हुई आपकी जाए ऐसे, ठीक है। बिल्कुल आपसे पट्टी की सहायता से खींचना है, ठीक है छात्रों। जो आपके बिंदु है तो उसे आप बिंदु लिख दीजिए। आपका देखिए ये आपका बिंदु था -2 1 था, ये आपका 0,2 था, ये आपका -2,3 था, ठीक है। चाहो से आप समीकरण भी लिख सकते हो जो इससे आपका मान निकाला, ठीक है। अब आप इससे देखिए 2,2 आपका है, ये आपका 2,2 कहाँ पर होगा, देखिए छात्रों 2,2 आपका यहाँ पर होगा, दोनों प्लस का ही है, ये आपका 2,2 यहाँ पर होगा। और देखिए 4,-2, मतलब y का मान आपका 4 है, x का -2 है, ये आपका यहाँ पर होगा, ये ठीक है। और y का मान 6 है, x का मान -6 ये आपका यहाँ पर होगा। अब देखिए चाहता हूँ जब से आप इस हिसाब से रेखा खींचे, आपकी एक पटरी को निरूपित करे इस हिसाब से, मतलब कि एक रेल की पटरी को निरूपित करे, ठीक है। देखिए ये आपकी पटरी बन रही है, तो इस हिसाब से रखिए। अब ये आपका -6,6, ये आपका -2,4 है, अब ये आपका है, देखिए ये आपका 2,2 है, ठीक है। इससे आपको सिद्ध हो जाता है कि ये जो आपके बिंदु हैं, ये आपके सब समीकरण हैं, ये आपको एक रेल की पटरी को निरूपित करते हैं, ठीक है। ये आपको लिखने हैं, ठीक है। अतः ये बिंदु या एक समीकरण आपको एक रेल की पटरी को निरूपित करते हैं, ठीक छात्रों। इससे आप नोट करिए। फिर 27 आपसे कहा 2 व्यक्तियों को आय का अनुपात 9:7 है, लिखिए माना उनकी आयों का अनुपात आपको दिया है, ठीक है। तो उनकी आय, पहले व्यक्ति की आय लिखिए, पहले व्यक्ति की आय, कितनी आपको लिखिए, आपके छात्रों लिखिए, आपको अनुपात दिया उसी हिसाब से 9x है, ठीक है, 9x है। दूसरे व्यक्ति की आय आपका 7x, ठीक है। अब लिखिए उनके खर्चों का, उनकी खर्चा, या लिखिए उनके खर्चे अनुपात देखिए छात्रों कौन से हैं, 4y तथा 3y है, क्योंकि उसी हिसाब से आप मानिए कि ये मैंने खर्चे जो अनुपात दिया था, उनकी आय का 9:7 था, तो 9x 7x, ठीक। खर्चा आपको दिया 4:3 है, तो ये आपको होगा 4y और 3y खर्चा होगा, ठीक है। अब दोनों जो है कितने बचाते हैं छात्रों, देखिए 2,000 बचाते हैं, दोनों 2,000 बचाते हैं। अब देखिए छात्रों ये 2,000 बचाते हैं, तो आपके पास होगा 9x माइनस, देखिए तो ये आपका अगर आय है, इतना खर्चा है, आय में से खर्चा घटाए तो जो बचे भाई आपका मान लो बचत होगी, तो -4y बराबर में 2,000 एक के है ये, ठीक है। अब उसमें देखिए एक का है 7x -3y बराबर में ये भी 2,000 बचा रहा है, ठीक है, 2,000 है, ये आपका समीकरण 2 है। इन दोनों समीकरण आप अवलोकन में से हल कर लीजिए, इसमें आपका 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें आप 4 का कर दीजिए। ये लिखिए समीकरण 1/2 से। अब देखिए छात्रों 9 तियो 27x माइनस के 4 तियो 12y 3 दूनी 6, फिर देखिए 7 चौक 28x, देखिए 7 चौक 28 और 4 तियो 12y
बराबर में 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपके पास है। देखिए 27 है, ठीक है, और 7 चौक आपके 28 है, ठीक है, 4 12। अब देखिए माइनस प्लस माइनस, ये आप कैंसिल कर दिया, आपका बचा माइनस के x बराबर में माइनस के 2, x बराबर आपके पास आ गया 2000 रुपये। आपसे पूछा कि उनकी आय क्या है। देखिए छात्रों, आपसे आय पूछी है तो पहले का हमारे पास 9x था, तो लिखिए 9x आपने माना था, तो 9 गुणे 2 दूनी 18, मतलब एक की 18,000 आय थी, 18,000, ठीक है। दूसरी आपने मानी थी 7x, लिखिए 7x यहाँ पर रखिए 7 गुणे 2000, मतलब कि 7 दूनी 14,000, मतलब दूसरे की 14,000 आय थी, 14,000 रुपए, ठीक है। ये पहले व्यक्ति की आय थी, ये दूसरे व्यक्ति की आय थी, ठीक छात्रों, इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 28 है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और माइनस के 3,-3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। देखिए छात्रों, समकोण त्रिभुज के शीर्ष आपसे पूछे, क्वेश्चन नंबर आपका है 28। ये क्लास 10th मैथ के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2024 के लिए, ठीक है, IMP क्वेश्चन करा रहा हूँ छात्रों, जो कि बोर्ड परीक्षा में इन्हीं क्वेश्चन से आपसे पूरा पेपर आएगा, ठीक है। वो आपकी सीरीज चल रही है, इसका ये पार्ट शायद ये 6 पार्ट है, ठीक है। आपसे कहा सिद्ध कीजिए कि बिंदु 3,2 और माइनस के 3,-3 और 2,3 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, ठीक है। अब आपको बिंदु देखिए छात्रों, ए बराबर 3,2 और बी बराबर आपके पास है माइनस के 2, माइनस के 3, और आपके पास सी बराबर है 2,3। आपको दिखाने की ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए छात्रों, क्या होता है समकोण त्रिभुज, मतलब कि एक भुजा के वर्ग के बराबर किन्हीं दो भुजाओं का वर्ग होना चाहिए, ठीक है, तो आपका समकोण त्रिभुज के शीर्ष होगा, ठीक है, योग के बराबर, ठीक है। अब देखिए छात्रों, पहले करें हम ए बी के बीच दूरी, फिर नहीं करें बी सी के बीच दूरी, फिर नहीं करें सी ए के बीच दूरी, हमें 3 के बीच की दूरी नहीं करें हैं, ठीक है। अब फिर हम देखें कि किसी एक की बीच की दूरी की वर्ग के दोनों के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं है। अगर ये है, अगर तो समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए, पहले लिखिए ए बी के बीच दूरी, ए बी के बीच दूरी, आप पहले ए के बिंदु रखिए 3,2, बी की माइनस के 2, माइनस के 3 है, ये आपका x1 है, ये आपका y1, ये आपका x2, ये आपका y2 है। क्या होता है दूरी के लिए सूत्र आपका मालूम होगा आपको, x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है छात्रों। अब आप मान रखिए, देखिए x2 की जगह पे माइनस के 2 आपका माइनस के 3 हो जाएगा, प्लस y2 का माइनस के 3 आपका माइनस के 2 हो जाएगा। जब से आप करोगे तो माइनस के 5 बचेंगे आपके पास, यहाँ पर भी माइनस के 5 ही बचेंगे। आपका 5 का वर्ग 25 प्लस के 25, ये आपका होगा अंडर रूट में 50, 50 जब बाहर लिखे तो 2 अंडर रूट में 5, सॉरी 5 अंडर रूट में 2, 5 अंडर रूट 2, ये आपका होगा मात्रक, ये आपकी दूरी हो गई है ए बी के बीच, ठीक है। अब मुझे चाहिए बी सी के बीच दूरी, लिखिए बी सी के बीच दूरी, बी सी के बीच दूरी, क्या आपके पास बी सी देखिए छात्रों, आपका बी है माइनस के 2, माइनस के 3, सी है 2,3, इसके जब आप बीच की दूरी निकले हो, तब देखिए छात्रों बी सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग, ठीक है। अब देखिए ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। अब देखिए ax2 की जगह पर 2 माइनस प्लस हो जाएगा 2, देखो छात्रों आपका ax2 की जगह पर 2 है और x1 की जगह पर माइनस के 2 आपका प्लस का हो जाएगा, ठीक है, प्लस y2 की जगह पर 3 प्लस के 3 हो जाएगा। अब 2 का वर्ग 4 होता है और 3 देखिए सॉरी 2 2 4 आपका 16 हो जाएगा और 3 3 9, 9 का वर्ग आपका 81, इसे आप जब लिखे हो सॉरी 3 का वर्ग 36, ठीक है, ये था, ठीक है। देखिए कैसे 2 2 4, 4 का वर्ग 16 और 3 और 3 6, 6 का वर्ग 36, ठीक है। अब देखिए 6 6 12, 3 1 4, 1 5, ठीक है। इसे आप रूट से जब बाहर लिखे हो, देखिए छात्रों कैसे लिखे रूट के बाहर, इसे कुछ गलत हो, देखिए छात्रों देखिए 2
प्लस के 2 जाएगा, ठीक है। 3, ठीक है। 2 2 4, 4 का वर्ग 16, ठीक है। और 3 3 6, 6 का वर्ग 36 है, ठीक है। 6 6 12, 3 1 4 और 1 आपका 5, ठीक है। इसे आप रूट से बाहर रखिए, कैसे रखिए देख सकता हूँ। अब जब इसे रूट के बाहर छोड़ से बाद में रखें, ठीक है। अब देखिए इसे, ठीक है। अब देखिए इसे आप इसे रूट के बारे में मत लिखिए, ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। मुझे वर्ग करना होगा, ठीक है। देखिए अब सी ए का वर्ग, सी ए के बीच दूरी, तब आप देखिए सी ए की जगह पर 2,3, ए की जगह पर 3,2, ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2, ये आपका y2 है। तब देखिए सी ए का बीच दूरी, ये आप सूत्र लगाओ, x2 3 माइनस के 2 का वर्ग प्लस 2 माइनस 3 का वर्ग। तब आप देखिए तीनों में से आप 2 जो आपके 1 बचे हैं, ये भी आपका माइनस के 2 बचे, ठीक है। 1 का वर्ग 1, 2 का 4, मतलब कि आपका रूट में 5 होगा, ठीक है। अब देखिए छात्रों, मुझे दोनों के वर्ग करने हैं। ये आपका 50 था, ठीक है। ये आपका 52 है, ये आपके पास 5 है। दो भुजाओं के वर्ग के बराबर ही नहीं है, ठीक है। देखिए छात्रों 3,2, 2,3 सही है वैसे, ठीक है। अब देखिए हमें करने, मान लीजिए ये सबसे बड़ी भुजा है, मैं इसका वर्ग करें। अब इसे करें BC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस CA का वर्ग, ये क्या बराबर होगा। देखिए छात्रों इसका जब वर्ग करें 52 का वर्ग प्लस, सॉरी छात्रों ये अंक माइनस के 1 ही बचेगा और 1 होगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ठीक छात्रों। कुछ गलत हो गया था, ठीक है। अब देखिए 2, ए बी की जगह रखिए आप, कितना है आपके पास 50 है, अंडर रूट में 50 का वर्ग, ये रूट में है, ठीक है। ये आपका रूट में 2 का वर्ग है। अब देखिए इससे इसे काटो, इससे इसे काटो, इससे इसे, 52 बराबर आपका 52 ही हो जाएगा। अगर ये बराबर है दोनों, तो आपके समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, ठीक है। लिखिए अतः ये समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, सॉरी समकोण के शीर्ष हैं, ठीक है। ये आपको लिखना है, ठीक है। अब आप इससे आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका है 29। आपसे कहा यदि दो घात समीकरण, इससे पहले आप नोट करिए, इससे पहले आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए। इससे आगे आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 29 है, आपसे कहा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स, सॉरी 2kx माइनस के 2kx माइनस के 6 बराबर में 0 का मूल 3 है, तो फिर के का मान, तो के का मान आपसे पूछा। देखिए छात्रों अगर इसका मूल अगर है 3 है, तो इसका मतलब होता है ये आपका x का ही मान है, ठीक है। x का मान है उस समीकरण का 0 हो जाए, ठीक छात्रों। अगर एक मूल 3 है तो फिर x बराबर, सॉरी x बराबर आप रख दीजिए 3, ये आपका मूल है, ठीक है। तब देखिए 3 का वर्ग माइनस के 2 गुणे के इंटू में 3 माइनस के 6 बराबर में 0 ही होगा। 3 का वर्ग 9 माइनस के 6 के माइनस के 6 के सब उठे प्लस के 3 बचे बराबर में 0, तो माइनस के 6 के बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस आप कैंसिल करिए, के बराबर 3/6, फिर से काटिए, के बराबर 1/2, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। थोड़ी जल्दबाजी में बता रहे क्योंकि आपका परीक्षा नजदीक है, ठीक छात्रों। इसे आप नोट करिए, फिर उससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे कहा के किस मान की रेखीय समीकरण इतने उतने के अनेकल होंगे, ठीक है। पहले इसे आप फिर नोट करिए, इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 30 आपका इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप देखिए इससे आगे आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 है, आपसे कहा के किस मान की रेखीय समीकरण के एक्स प्लस के 3y माइनस के 3 बराबर में 0 आपका समीकरण 1 है, ठीक है। दूसरा आपको समीकरण दिया 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर में 0 आपका समीकरण 2 है। आपसे कहा है कि युग्म के अपरिमित रूप से अनेकल होंगे, ठीक है।
अनेक हल होंगे तो के का मान क्या होगा। ठीक छात्रों, अब आप देखिए जब इसका आप ए का मान करे हो, एक के का मान, तो ए वन बराबर आपके पास के है, तुलना करे हो, बी वन बराबर आपके पास 3 है, सी वन बराबर माइनस के 3 ये है, ए टू बराबर आपके पास 12 है, बी टू बराबर आपके पास के है, सी टू बराबर आपके पास माइनस के है। अगर इसके अनेक हल होंगे, लिखिए अनेक हल होने पर, अनेक हल होने पर आपका होता, देखिए छात्रों, ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू बराबर सी वन बटे सी टू। ये आपका होता अनेक हल होने पर, मतलब कि तीनों कंडीशन आपकी बराबर होती है। अब देखिए छात्रों, अगर ये अनेक हल है तो हम मान रख रहे हैं खाली ए वन बटे ए टू बराबर बी वन बटे बी टू, यहीं से मेरा के का मान आ जाएगा। ठीक है, तो इसे हम सी वन बटे सी टू नहीं लिखेंगे। ठीक है, एक ए वन की जगह रखिए आप, कितना के है आपके पास, ए टू आपके पास 12 है, बी वन आपके पास कितना है, देखिए छात्रों बी वन आपके पास है 3 है, ये आपके पास के है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, के का वर्ग बराबर 12 3 36, ये आपका हो जाएगा के का वर्ग बराबर प्लस माइनस, ये आपका 6 का वर्ग है प्लस माइनस करके। ठीक है, तो आपका के बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 6। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, के बराबर प्लस माइनस के 6। ठीक है, इसे आप नोट करिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका 31 जो आपको शॉर्ट वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक, उसे आप देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपको 31 जहाँ शॉर्ट वीडियो आप देखिए, वहाँ से मिलेगा। अब क्वेश्चन नंबर आप 32 देखिए, आपसे कहा है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी के अंतःखंड काटती है, मूल उनसे डाले गए लंब की लंबाई पी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए बटे पी स्क्वायर बराबर ए बटे ए स्क्वायर प्लस ए बटे बी स्क्वायर। आपका ये सवाल। ठीक है छात्रों, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, 32 आपका अंतःखंड का समीकरण होता है। देखिए छात्रों, अंतःखंड का समीकरण, अंतःखंड का समीकरण एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर में 1, ये आपका अंतःखंड का समीकरण है। ठीक है, अगर आपको एक इधर ले आओ तो आपका एक्स बटे ए प्लस वाई बटे बी माइनस 1 बराबर में 0। ठीक है छात्रों, आपके मूल बिंदु आपके क्या होते हैं, मूल बिंदु 0,0। डाले गए लंब की लंबाई आपको दी कितनी, डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए लंब की लंबाई कितनी छात्रों, पी है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपका फार्मूला क्या होता है। ठीक, डाले गए लंब की लंबाई, देखिए डाले गए लंब की लंबाई बराबर, आपका सूत्र होता है, देखिए छात्रों, लंबाई बराबर में ए एक्स वन प्लस बी या ए एक्स प्लस बी बाई प्लस सी बटे में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक का फॉर्मूला होता है छात्रों। ठीक है, अब आप देखिए इसमें आपका ए बराबर कितना, देखिए इसमें आपका ए बराबर 1 बटे ए है और बी बराबर आपका 1 बटे बी है। लंब की लंबाई आपकी पी है, तो इसे आप रखिए पी बराबर। ठीक है, पी बराबर ए की जगह आप लिखिए आप 1 बटे ए, एक्स की जगह पे 0 है क्योंकि मूल बिंदु आपके देखिए आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ये आपके मूल बिंदु से पूछा। ठीक है, बी की जगह पे 1 बटे बी लिखिए, वाई की जगह पे 0, सी की जगह पे कितना लिखिए आप, देखिए 1 लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, सॉरी 1 माइनस का 1 है बटे 1 बटे ए का वर्ग प्लस 1 बटे बी का वर्ग, इस हिसाब से है। ठीक है छात्रों, अब देखिए आपका पी बराबर इसका सम करिए 0 प्लस 0 माइनस के 1 बटे में अंडर रूट 1 बटे ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 बटे बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक छात्रों, अब क्या करना है, हमें इस वाले पद को इधर लाने और पी को नीचे भेज दो, तब आपका देखिए छात्रों क्या होगा, अंडर रूट में 1 बटे ए स्क्वायर प्लस 1 बटे बी स्क्वायर बराबर में माइनस 1 बटे पी है। अगर हम दोनों पक्षों का होल वर्ग करें, लिखिए दोनों पक्षों का होल वर्ग, दोनों पक्षों का होल वर्ग, पक्षों का वर्ग, तब आपका होगा अंडर रूट में 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर
का होल वर्ग बराबर में -1/p का वर्ग। इससे इसे आप कैंसिल करिए, 1/a² प्लस 1/b² बराबर में 1/p²। यही आपका आंसर इसका, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे आगे देखिए फिर देखिए, इससे आगे क्वेश्चन नंबर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका होगा 33, ठीक है। आपका 32 है। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपसे क्या कहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 भी आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा छात्रों, ठीक है। देखिए आपसे कहा है ऐसी दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 है। क्वेश्चन नंबर 33 लिखिए, माना पहला विषम पूर्णांक, इसे हम मानिए x, ठीक छात्रों। अब लिखिए दूसरा विषम पूर्णांक ये आपका x+2 होगा। देखिए छात्रों, आपके विषम पूर्णांक पूछे फिर x+2 क्यों लिखा है, इसलिए मैंने लिखा है x+2। देखिए छात्रों, दो सम संख्याओं या दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होता है। देखिए कैसे होता है, ये आपकी विषम संख्या, ये आपकी एक पहली विषम है, फिर 3 विषम है, फिर 5 है, फिर 7 है। आप घटाइए, 3 में से 1 गया, 2 बचे, 5 में 3 गए, 2 बचे, 7 में 5 गए, 2 बचे। देखिए दो विषम संख्याओं का अंतर हमेशा 2 ही होगा, ठीक है, क्रमागत का, ठीक है। और सम का भी अंतर 2 ही होता है। देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 14, ये अंतर आपका 2 ही होगा। देखिए 2 क्रमागत, ठीक है। तो आप पहली मानिए x, दूसरी x+2। अगर आपसे सम का होता तो ये यही मानते, ठीक है। आपकी संख्या अगर आएंगी तो हमेशा अगर सम का तो सम ही आएंगी, विषम का तो विषम आएंगी, ठीक है। अब देखिए आपसे कहा दोनों के वर्गों का योग जो है 290 है, ठीक है। इसे हटा दीजिए, दोनों के वर्गों का योग 290 है। दोनों के वर्गों का योग 290, ठीक छात्रों। देखिए अब x का वर्ग प्लस x+2 का वर्ग बराबर में 290। x का वर्ग x होगा, x+2 का वर्ग x² प्लस का 2 का वर्ग 4 प्लस के 4x बराबर में 290, ठीक छात्रों। अब देखिए x² और 2x² प्लस के 4x प्लस के 4 माइनस के 290 बराबर में 0। देखिए 2x² प्लस के 4x आपके माइनस के 286 बचेंगे जब आप इसे घटे हो, ठीक छात्रों। अब देखिए इससे आगे, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें, ठीक है, देखिए 2 कॉमन लें तब x² प्लस के 4x माइनस के बचे आपके देखिए 1, 4, 3 बराबर में 0। अब 2 तरफ आपके 0 हो जाए। देखिए x² प्लस के 4x माइनस से 143 बराबर में 0। अब गुणा पे 143 घटाना बचे 4, ठीक छात्रों। 4 देखिए 4 नहीं होगा, ये आपका यहाँ पर 2 होगा जब 2 कॉमन लिए, ठीक है छात्रों। 2 मैंने कॉमन लिए तो 2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए 11, 13 का आप गुणा करिए, इतना ही होगा, ठीक है। x² प्लस के 13x माइनस के 11x माइनस के 143, यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x प्लस 13 माइनस के 11 कॉमन लीजिए, x प्लस के 13। देखिए x प्लस 13 और x माइनस के 11, पहले इतना बराबर 0, देखिए x बराबर 11 आएगा। ये संख्या अगर आप लियो, ये संख्या आपका माइनस में मान है, मानने होगा। अब इसमें मान रख दीजिए और मानी दूसरी x प्लस के 2, एक से यहाँ पे 11 की प्लस के 2, आपकी संख्या 13 होगी। मतलब 11 और 13 2 क्रमागत संख्याएं हैं आपकी, ठीक है। इससे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 है, ठीक। पहले इसे आप नोट करिए 34, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, ठीक है। आपसे कहा एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा, ठीक है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए छात्रों, एक आयताकार है, पहले से आप एक आयत बनाइए इस हिसाब से, ठीक है। A, B,
सी आपकी डी है, ठीक है, ये हिसाब से, ठीक है। ये आपका विकर्ण है, ये आपका विकर्ण है, ठीक छात्रों। अब आपसे कहा है कि छोटी भुजा, देखिए छोटी भुजा मैंने मान ली एक्स है, छोटी भुजा है, ठीक है। इसका विकर्ण जो है 60 मीटर अधिक है, ये 30 मीटर अधिक है, बड़ी भुजा जो है 30 मीटर अधिक है, ये मीटर में है, ठीक छात्रों, ठीक है। अब आप लिखिए सबसे पहले माना, माना आयत की छोटी भुजा, आयत की छोटी भुजा, ठीक है, छोटी भुजा, छोटी भुजा क्या मानी आपने, 1 मीटर मानी। फिर आयत की बड़ी भुजा, आयत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा कितनी होगी आपकी, 1 प्लस आपने 30 मानी है। इसका विकर्ण जो है 60 मीटर देखे तो क्या आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण कितना आपका, ये आयत का विकर्ण आपका है 1 प्लस 60 मीटर। अब देखिए छात्रों, ये आपका आयत की बात की है, आयत का जो कोण जो है सम्मुख कोण आप कितने होते हैं, ये देखिए आयत का 90 अंश का होता है ये कोण, ठीक है। तो उसमें आपकी पाइथागोरस प्रमेय काम करेगी, ठीक है। देखिए त्रिभुज ए बी सी, नहीं सॉरी ए डी बी में, ए डी सॉरी ए डी सी में मान लीजिए, ठीक है, ए डी सी में, इसमें आपका विकर्ण ए सी का वर्ग है, ये आपकी ए डी का वर्ग है, ये आपका डी सी का वर्ग है। ए सी आपके पास 1 प्लस 60 है, ए डी आपके पास x है, ये आपका x प्लस के 30 है, ठीक है। ये आप खोलिए a प्लस बी का होल वर्ग, इसमें भी a प्लस बी का होल वर्ग क्या होता है, देखिए छात्रों x का वर्ग 60 का वर्ग आपका कितना 3600 होगा, प्लस 6 दूनी 12 120x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 60x प्लस 900। देखिए आप इससे इसे कैंसिल करिए, ठीक है। तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 60x प्लस 900, आप 3600 उधर भेजिए, 120 उधर भेजिए, ठीक है छात्रों। देखिए माइनस के 120x माइनस के 3600 बराबर में 0, ठीक छात्रों। आप इसे घटे अगर तब एक्स स्क्वायर माइनस के 60x आपसे बचे, इससे बटे आपके 2700 बचे, 2700 बराबर में 0। अब आपके गुणा पे हुआ 2700 और घटाना बचे 60, ठीक है। तब देखिए छात्रों आप 90 30 का गुणा करिए, 9 3 70, 90 में से 30 आपके 60 ही बचे हैं, ठीक है। पहले विधान नोट करिए, ठीक है, पहले विधान नोट करिए। तब देखिए हम इससे हटा रहे, ठीक है। आपके पास आया देखिए छात्रों एक्स स्क्वायर माइनस के 60x माइनस के 2700 बराबर में 0। तब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के सॉरी माइनस के 90x की प्लस के 30x, हमें माइनस के बचाने हैं, ठीक है। यहाँ से आप x कॉमन लीजिए, x माइनस के 90 प्लस के 30 कॉमन लीजिए, x माइनस के 90। तब देखिए छात्रों x माइनस के 90 और x प्लस के 30। अब देखिए ये आपका मान माइनस में आएगा, ठीक है, इसे लीजिए x बराबर आपका 90 हो जाएगा। ये आपकी छोटी भुजा आ गई है। आपको बड़ी भुजा चाहिए तो इसमें आप मान रखिए, देखिए बड़ी भुजा 90 प्लस के 30 है, आपका 120 होगा। इसमें रखिए विकर्ण आपका 90 प्लस 60 150 होगा, ठीक है, मीटर मीटर। ये आपकी आयत की भुजाएं आई हैं, ठीक छात्रों। इसे आप नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका 35 है, ठीक है, 35 आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक, इसे आप नोट करिए। देखिए आपसे 35 में क्या कहा, देखिए छात्रों 35 में आपसे कहा है क्वेश्चन नंबर 35, आपसे कहा एक नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक है, नाव पुल की ओर आ रही है, ठीक है। किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है देखा जाता है, ठीक है। नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के पश्चात पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। नाव को पुल तक पहुंचने में लगा समय ज्ञात करने। देख छात्रों इसे देखिए,
ये आपका पुल है मान लीजिए। पहले आपकी नाव यहाँ थी, 4 मिनट बाद आपकी नाव यहाँ पहुँच गई है, ठीक है। अब देखिए इसे हिसाब से ए बी सी डी, ये आपका 30 अंश का कोण है पहले ही, फिर बाद में 60 अंश का हो जाता है। कितने मिनट बाद? वो भी 4 मिनट के बाद। इसे मान लीजिए कि टी मिनट लगेंगे, टी मिनट, इसे मान लीजिए आप कुछ भी, एच मीटर मानिए, ठीक है। इसे देखिए, माना नाव को लगा समय, नाव को लगा समय बराबर टी मिनट माना, ठीक छात्रों। अब आप पहले लीजिए त्रिभुज डीबीसी में, त्रिभुज डीबीसी में, डीबीसी में ये आपका देखिए लंब बटा आधार है, क्या होगा? tan थीटा होगा। tan 60 बराबर लंबा आपके पास एच है, आधार आपके पास टी है। tan 60 में आपका √3 होता है, मतलब एच बराबर आपके पास होगा √3t, ठीक है। अब आप लीजिए त्रिभुज पूरा लीजिए, देखिए 30 वाला ए बी सी में, ये त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, तब आपका देखिए छात्रों क्या होता, फिर भी लंब बटे आधार होगा, tan ही होगा। tan 60 बराबर 30 बराबर एच बटे 4 प्लस के टी, ठीक है। ये आपका √3 मान होता है, 1/3 √3, ठीक है। अब देखिए छात्रों, आप एच के जगह पे √3 रखिए, देखिए √3t, देखिए √3 3t, अब 4 प्लस के टी, अब टी इधर ले आओ, 3t माइनस के टी बराबर आपके पास 2t बचेगा, 4 2 दूनी 4, तब टी बराबर आपके पास आया 2 मिनट लगेंगे नाव को पहुंचने में पुल तक, ठीक है। आपको 2 मिनट लगेंगे नाव को पुल तक पहुंचने में, ठीक छात्रों। इससे आप नोट कीजिए, इससे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका जो 26 है यह है, ठीक है। इसमें आपको याद करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर में होगा बीई बटे में ई सी, ठीक है छात्रों। इसे आप देखिए, सबसे पहले आपको दिया है, इसमें आपको क्या दिया है, देखिए दिया है, आप लिखिए पहले दिया, आपको क्या दिया, देखिए डी समांतर है ए सी और डी एफ समांतर है ए। अब आपको ज्ञात करना है, ज्ञात करना, क्या छात्रों आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है बी एफ बटे एफ ई बराबर बीई बटे में ई सी, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप लिखिए उत्पत्ति, उत्पत्ति में लिखिए, देखिए छात्रों आपसे कहा डी समांतर ए सी, देखिए डीई, सॉरी छात्रों देखिए डीई समांतर ए सी है, तब आप जो आपकी रेखा ए ई है और डी एफ, इसे हटा के आप देखिए, पहले इसे आप हटा दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपके अगर उससे समांतर कहा, अगर इसे देखिए तो ऐसे लिखें, इसे ऐसे, अगर आपका ऐसे बना है, ठीक है। ये आपके पे डी बिंदु है कोई, देखिए ऐसे है चित्र आपका, ऐसे बना है डी, और बी है यहाँ पर, एफ है यहाँ पर, आपकी ई है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, आपका ए है। आपसे कहा कि डी, देखिए डी समांतर ए सी, देखो डी समांतर ए सी है, तो आप इन रेखाओं को पहले भूल जाइए, इन रेखाओं को, ये वाली को, इनको भूल जाइए ऐसे। अगर आपसे कहा तो आप त्रिभुज पहले त्रिभुज लिए, आप त्रिभुज ए बी सी में, और आपसे कहा कि डी समांतर ए सी है, देखिए डी समांतर ए सी है, तो अब आप लिखिए बी डी बटे डी ए और बीई बटे में ई सी, ठीक है। लिखिए अगर ये समांतर है तो लिखिए बी डी बटे में डी ए बराबर में बीई बटे में बीई बटे में ई सी, इसे समीकरण 1 डालिए, ठीक है। अब देखिए आपका कहा डी एफ समांतर ए है, डी एफ समांतर ए है, मतलब डी एफ
और ए ई ये, तब रेखा अब ये आप भूल जाइए, ये मानी इतना खाली त्रिभुज है, इसे भी हटा दीजिए क्योंकि इसका मुझे काम नहीं, इसका इसमें देखिए, ठीक है। तब देखिए आपसे कहा डी एफ समांतर ए ई है, तब आप लिखिए त्रिभुज ए बी ई में, देखिए ए बी ई में डी एफ समांतर आपका है ए ई है, तब से आप लिखिए बी डी बटे डी ए, बी डी बटे डी ए बराबर में आपको होगा बी एफ बटे में ए एफ ई, आपका समीकरण 2 है। अब आप छात्रों आप देखिए, इधर भी आपका बी डी बटे डी है, इधर भी आपका बी डी बटे डी है, ये अगर दोनों आपस में बराबर हैं तब कि बराबर भाई ये भी आपके बराबर ही होंगे, ठीक है। तब इसे हम हटाए रहे, ठीक, इसे हम हटाए रहे, तब आप देखिए, तब आप लिखिए समीकरण, लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, 1/2 से देखिए आपका हो जाएगा बी एफ बटे एफ ई बराबर में देखिए बी बटे में ई सी, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है छात्रों, क्योंकि अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये भी आप आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है। इसे आप नोट करिए, फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका है 37 होगा, ठीक, पहले इसे आप नोट करिए, ठीक है। आपका क्वेश्चन नंबर 37 भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है, पहले इसे आप नोट करिए। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, 37 आपसे कहा है ये दो घात समीकरण आपको दिया, देखिए 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर में 0 है, के मूल x बराबर 2 और x बराबर 3 है, ठीक है। तो आपसे के बा एम का मान पूछा छात्रों, ये मान आपसे पूछे हैं, ठीक है, के और एम का मान पूछा। देखिए छात्रों, अगर आपके इसके सुनाक दिए इसी के हैं, ये मान दो समीकरण हैं, तो पहले ये एक्स माना हुआ है आपका, एक्स बराबर इसमें 2 रखिए, समीकरण 1 बनेगा, फिर एक्स बराबर इसी में 3 रखिए, आपका समीकरण 2 बनेगा। इन दोनों समीकरण को हल करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। लिखिए एक्स बराबर 2, एक्स बराबर 2 रखने पर आप इसी में रखिए, देखिए 3 2 का वर्ग माइनस के 2 के, जहां पर एक्स है तहां पर आप 2 रख दीजिए खाली, देखिए 2 का वर्ग 4 माइनस के 2 दूनी 4 के प्लस के 2m बराबर में 0, देखिए 4 तो 12 के, सॉरी 12 4 के प्लस के 2m बराबर में 0, आपका समीकरण 1 हो गया ये, ठीक है। अब आप रखिए x बराबर 3, इसी समीकरण में, इसी दो घात समीकरण में अब x बराबर 3 रखिए, देखिए छात्रों 3x² माइनस के 2kx प्लस के 2m बराबर में 0, क्या करने आपको x आपको 3 रखना है, देखिए छात्रों 3 का वर्ग माइनस के 2k गुणे 3 प्लस के 2m बराबर में 0, देखिए 3 का वर्ग 9 9 3 27 माइनस के 6k प्लस के 2m बराबर में 0, आपका समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो अब इन दोनों को समीकरण को आप विलोपन में तैयार कर लीजिए, आपके पास आंसर होगा, ठीक है। देखिए छात्रों, फिर देखिए, लिखिए समीकरण 1/2 से, ठीक है, क्या आपका देखिए 2m माइनस के 4 के प्लस के 12 बराबर में 0, तो देखिए आपका 2m माइनस के 6 के प्लस के 27 बराबर में 0। अब देखिए छात्रों, इसे विलोपन में से हल करिए, देखिए माइनस प्लस माइनस ये आपके कैंसिल होंगे, प्लस के 4 माइनस के, सॉरी प्लस के 6 माइनस के 4 तो प्लस के 2 के बचेंगे, देखिए इससे आप घटे तो माइनस के आपके 15 बचे हैं, के बराबर माइनस के 15 बटे 2, ये आपका के का मान हो गया, ठीक छात्रों। देखिए छात्रों, इसमें आपका के बराबर है, देखिए इसमें के बराबर के मान आया है 15 बटे 2, ठीक है। अब के का मान आप किसी एक में रख दीजिए, तो इसमें रख दीजिए या आप उसमें रख दीजिए, आपके पास आ जाएगा m का मान, ठीक छात्रों। इसे आप इतना हटा दें, पहले ये हटा रहे, अब लिखिए के का मान रखने पर, आप लिखिए के का मान
रखने पर, ठीक है। अब के का मान के दिए 27 माइनस के 6 के प्लस के 2m बराबर में 0, ठीक है। क्या करना है आपको, के बराबर 15/2 रखने हैं, ठीक है। 27 माइनस के 6 गुणे माइनस के 15/2 प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 2 तियाँ 6, देखिए माइनस से माइनस प्लस 15 3 45 प्लस के 2m 0। ये 7 5 12 4 2 6 1 7, ठीक है, प्लस के 2m बराबर में 0। देखिए 2m बराबर में माइनस के 72, इसे कटे हो तो आपके 36 बचे हैं, m बराबर माइनस के 36। अब आपको चेक करने की हमारी आंसर सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कितने आपके k और m का मान आप इसमें रख दीजिए, अगर आपका 0 हो जाता है तो आपके k m के मान इसके सही हैं, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, k जगह रखिए 15/2 माइनस के, और m की जगह रखिए माइनस के 36, ठीक है। अगर आपका ये 0 आ जाए तो मान लो आपका जो m और k के मान आपके सही हैं, ठीक है। ठीक, आप इसे नोट करिए। फिर इससे आगे देखिए क्वेश्चन आपका है 27। देखिए छात्रों क्वेश्चन नंबर जो आपका 27 है इसे करा चुका हूँ, सॉरी 27 नहीं आपका होगा, क्वेश्चन नंबर आपका 38 होगा पहले, ठीक है। आपका 37 है तो क्वेश्चन नंबर आप 38 देखिए, ठीक है। पहले इसे नोट करिए, है ये 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है। आपसे 38 में कहा कुछ निश्चित संख्या के छात्रों में 300 सेब समान रूप से वितरित किए जाते हैं, ठीक है। यदि 10 छात्र और आ जाएं तो प्रत्येक छात्र को मिलने वाली सेबों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है, तो छात्रों की संख्या ज्ञात करने। लेकिन पहले छात्रों माना छात्रों की संख्या, ठीक है, छात्रों की संख्या x मानिए, ठीक है। कुल सेब कितने हैं, देखिए छात्रों कुल सेब आपके पास हैं कितने, 300। तो प्रति व्यक्ति को सेब कितने मिले हैं, तो प्रति छात्र सेब क्या हो जाएगा छात्रों, 300/x, ये आपके एक छात्र है। अब आपसे कहा सेकेंड शर्त से कि अगर 10 छात्र और आ जाएं, 10 छात्र आने पर तब देखिए छात्रों, तो कुल छात्र कितने हो गए छात्रों, x + 10 हो गए। सेब तो वही है, कितने हैं, सेब आपके हैं 300। तो प्रति छात्र सेब, तो एक सेब कम हो जाता है, तो एक सेब कम हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है। देखिए तो अगर कम हो जाता है तो इसे आप लिख देखिए 300 - x, मतलब इसमें तो एक अधिक हुआ, इससे आप घटाओ 300/x + 10 बराबर में 1। देखिए छात्रों इसमें से पूरे थे, इसमें छात्र जब आए हैं, जो भी सेब बांटे हुए हैं उसमें से एक छात्र मतलब सॉरी सेब कम हो जाते हैं, तो इसमें सीधे, तो इसमें से घटाओ आपको 1 बचे, ठीक है। आंसर आप 3 से कॉमन लीजिए, 1/x - 1/x + 10 बराबर में 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। देखिए छात्रों x + 10 - 10 बटे में x² प्लस के 10x बराबर में 1। अब इसे कैंसिल करिए, बच्चे देखिए आपके 3000 हो जाएंगे, 3000 बटे x² प्लस के 10x बराबर में 1। अब इसी तरह भेजिए, देखिए छात्रों x² प्लस के 10x बराबर में 300, सॉरी 3000, ठीक है। पहले इसे हटा रहे, ठीक है, इससे हटा रहे, अच्छा आपका x² प्लस के 10x माइनस के 3000 बराबर में 0। अब गुणा भैया 3000 घटाना बचे 10, ठीक है, इसे आप काटिए, आपके 3000 हैं, ठीक है। इसे लिखिए x²
प्लस के 60x माइनस के 50x माइनस के 3000 कटे आपका 6 पंचे 3 आपके 3000 ही हो गए। ठीक है, यहाँ से आप x काम लीजिए, x प्लस के 60 माइनस के 50 काम लीजिए, x प्लस के 60 बचेंगे आपके। देखिए x प्लस 60 और x माइनस के 50। देखिए x प्लस 60 बराबर 0, x बराबर माइनस के 60 और x माइनस के 50 बराबर 0, x बराबर पास 50। ये आपका प्लस का मान है, ये इसका आपका आंसर है। इतने आपके वर्तमान में शुरुआत में छात्र थे। ठीक है, अब देखिए उससे आगे क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर आपका है 39। ठीक छात्रों, अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है 39। एक समकोण त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि वर्ग का शेष विकर्ण वर्ग का विकर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, तब इसे आप देखिए। ठीक है, ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये प्रमेय है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आपको सिद्ध करा रहा है। ठीक है, इसे आप देखिए, इसे आप कैसे करें, ऐसे आप त्रिभुज बनाइए इस हिसाब से। मान लीजिए आपका ये 90 अंश है। ठीक है, मान चल रहे ए बी सी। ठीक है, ऐसे ऐसे ना मान लो ये हिंदी कर ले ए बी सी। अब इसमें आपका लंब डाल रहे ऐसे आपका डी है। ठीक है, अब आपको लिखिए दिया है, सबसे पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर आपका 39 है। देखिए दिया है कि आपको दिया, देखिए छात्रों हमने लिखा कोण बी ए सी बराबर 90 अंश, मतलब बी कोण आपका समकोण है छात्रों, बी आपका 90 अंश का है। ठीक है, अब आपको ज्ञात करना है समकोण त्रिभुज की समभुजा आपकी विकर्ण होती है, तो ये आपकी कर्ण है, ए सी आपकी कर्ण होगी। देखिए ये आपको ज्ञात करना है ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। ठीक है, देखिए उत्पत्ति या उपपत्ति, ठीक एक ही बात है। देखिए छात्रों, आप पहले त्रिभुज ले लीजिए। देखिए ए डी बी और ए बी सी पूरा लीजिए। देखिए त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी में। ठीक छात्रों, देखिए ए डी बी और ए बी सी आपके त्रिभुज है। ठीक है, आपको सिद्ध करने की ये पहले तो देखिए ये आपके समरूप होंगे। क्यों समरूप हैं, ये 90 अंश, ये भी आपका 90 अंश, आपके समरूप ये भी बराबर होगा। ठीक है, हमें ये सिद्ध करने की ये समरूप होंगे, हम पहले से लिख सकते हैं ये आपके समरूप हैं। ए डी बी समरूप त्रिभुज हैं आपके ए बी सी। ठीक है, हमें जो चीज सिद्ध करनी है उसे प्रूव करें, ये आपके समरूप ही होंगे। चाहे तो आप सिद्ध कर सकते हो, क्योंकि देखिए ए डी बी और ए बी सी ए कॉमन है और डी बी आपके 90 हैं। अगर दो कोण बराबर हैं अगर आपके, तो समरूप सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए आप, अगर ये समरूप हैं, समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब आप देखिए ए डी बटे में, देखिए ए डी बटे ए बी बराबर ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपका होगा ए बी का वर्ग बराबर ए डी डॉट में ए सी, इसे डी समीकरण 1। अब देखिए मैंने ये वाला पार्ट लिया अभी ए डी बी, अब लेंगे डी बी सी और पूरा फिर लेंगे ए बी सी। लिखिए त्रिभुज डी बी सी में, सॉरी डी बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, ए बी में समरूप लिख देंगे। देखिए छात्रों, त्रिभुज डी बी सी समरूप त्रिभुज ए बी सी, आपके समरूप ही होंगे। ठीक है, अब देखिए इसे उसी हिसाब से देखिए छात्रों, अब मैंने अभी ये वजह सिद्ध कर दी है, अब इसे लेंगे बी सी का वर्ग, सॉरी बी सी, सॉरी देखिए अब लिखिए सी डी बटे में बी सी बराबर, अब लिखिए सी बी बटे में ए सी लिख दीजिए, ए सी फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आपका होगा देखिए बी सी का वर्ग बराबर में सी डी डॉट में ए सी, आपका समीकरण 2 हो गया। ठीक छात्रों, देखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर लिखिए समीकरण 1 बार 2 को जोड़ने पर
जोड़ने पर अब आप दोनों समीकरण दूर जोड़ दीजिए। देख सकते हो ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, ये वाला ए डी बराबर में ए डी डॉट ए सी प्लस सी डी डॉट में ए सी। देख सकते हो इससे पहले हटा रहे थोड़ा, इसे हटा रहे फिर आपको बता रहे, ठीक है। ये आप इतना नोट कर दीजिए, आपको इतना समझ में आएगा, ठीक है। इससे पहले से आप नोट करिए। ठीक है, ये आपका ए है, ठीक है। अब देखिए आपका ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में, यहाँ से आप ए सी कॉमन लीजिए, बचे आपका ए डी प्लस के सी डी। अब छात्रों देखिए ए डी या सी डी या डी सी आपका ए सी होता है, आपको मालूम होगा कि ए सी बराबर ए डी प्लस के सी डी है, मतलब ए डी और सी डी यहाँ पर हम ए सी रख सकते हैं, ये आपका ए सी है, ठीक है। अब देखिए छात्रों ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में ए सी और डॉट में ए सी आपका हो जाएगा, ए सी इंटू ए सी हो जाएगा। देखिए ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग बराबर में ए सी का वर्ग, ये आपकी पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो जाता है, ठीक है। ये आपका कर्ण है, आपकी आधार अवलंब, ठीक है। इसे आप नोट करिए। इससे अगले क्वेश्चन आपका जो है 40 है, ठीक है। पहले इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 से आगे देखिए जाते हैं। आपसे कहा क्वेश्चन नंबर 40 में दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या 8 गुना है, ठीक है। हमें संख्या ज्ञात करनी, लेकिन पहले माना छोटी संख्या, ठीक है, छोटी संख्या x लिखिए, बड़ी संख्या y है, ठीक है। अब इसका इनके वर्गों का अंतर 180 है, वर्गों का अंतर आपका 180 है। देखिए छात्रों ये छोटी है, ये बड़ी है, ठीक है। हम इसमें से इसे घटाएं, मतलब वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 180, समीकरण आपका हो गया 1, ठीक है। अब लिखिए सेकंड शर्त से आपसे कहा है छोटी संख्या का वर्ग, देखिए छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, छोटी का वर्ग बड़ी का 8 गुना है, देखिए छात्रों इसे आपने छोटी ये मानी, मतलब आपका एक्स स्क्वायर बराबर में 8y होगा, ये आपका समीकरण 2 हो गया। देखिए छोटी का वर्ग बड़ी की 8 गुने के बराबर है, ठीक है। आप एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखिए, लिखिए एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तब आप देखिए छात्रों एक्स वाई स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर में 180 है। क्या करने हैं आपको करने हैं एक्स स्क्वायर यहाँ पे 8y रखने हैं, 180। आप 180 इधर ले आओ, वाई स्क्वायर माइनस के 8y माइनस के 180 बराबर में 0। देखिए 18 दाएँ 180, 18 से 10 आपके 8 बचे हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस के 18y प्लस के 8y बराबर माइनस के 180 बराबर में 0, ठीक है। यहाँ से आप y कॉमन लीजिए, y माइनस के 18 बचे प्लस के 8 कॉमन लीजिए तो y माइनस के 18। देखिए y माइनस के 18 अब y प्लस के 8 इतने बराबर 0, y माइनस 18 बराबर 0, मतलब y बराबर आपके पास आ गया 18, ठीक है। ये संख्या आपकी प्लस में, ये आपका मान होगा, ठीक है। आपको x का मान हो चाहिए। देखिए छात्रों अब माना एक्स स्क्वायर बराबर 8y, आपको y की जगह पे 12 रखने, सॉरी 18 देखिए छात्रों, ठीक है। आपका एक्स स्क्वायर बराबर 18 8 144, 144 आपका 12 का वर्ग है, 12 का वर्ग, ठीक है। 12 का वर्ग इससे कैंसिल करिए, एक्स बराबर आपका 12 है। आपकी छोटी संख्या एक्स बराबर 12 है, आपकी y बराबर 18, मतलब छोटी संख्या आपकी 12 है और बड़ी संख्या आपकी 18, ठीक है छात्रों। ये आपके अति महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चन हो गए, ठीक छात्रों।
इससे आगे आपको 40 क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक छात्रों, पहले तो देखिए छात्रों, आपके 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 50 से 60 क्वेश्चन में आपका पूरा 2024 का पेपर हो जाएगा। ठीक है, हर हाल में। ठीक है, आपके 40 होंगे और मुश्किल से 20 क्वेश्चन और आपके होंगे। ठीक है, छांट के से लिखाएंगे। ठीक है, इसमें आपका पूरा मैथ का पेपर हो जाएगा। ठीक है, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। ठीक है, इससे आगे आपको कुछ क्वेश्चन जो है आपको बहुगुणित कराएंगे। ठीक है,